हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे भाई लोग सारे? कैसे हो सारे? बढ़िया। मेरी आवाज़ क्लियर है? सारे चैट में बता दो मुझे। अरे सारे चुप क्यों हैं? मेरी आवाज़ क्लियर है ना? चलो। मोहम्मद आके भाई नहीं माइक ऑन करने के लिए सीधा मोहम्मद आके भाई को बोलते हैं। कैसे हो मेरे भाई? जी सर, बढ़िया। आप बताइए। मेरा आवाज़ क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। पूरा अच्छे से इको तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। चलो बढ़िया है फिर। मतलब एक अच्छी क्लास में इको नहीं होना ये बहुत बड़ी बात है। जी क्योंकि सर, आज बहुत बढ़िया। डेफिनेटली आज एक मस्त क्लास होगी। मैं इनके साथ टीम के साथ बिल्कुल, क्योंकि अपकमिंग डेज में मैं कोई भी ये नहीं चाहता, कोई भी हिंड्रेंस तो मैं टीम के साथ बनाए रख कर हूँ कि जी ईगो का इशू ना हो। क्योंकि डेफिनेटली अपकमिंग क्लासेस, मतलब हम कोर्स के उस पार्ट तक जा रहे हैं, मेंटोरशिप के उस पार्ट। पहले मैं इसको कोर्स या मेंटोरशिप नहीं कहूँगा, मैं बस इसको गाइडेंस कहूँगा। मैं वहाँ तक आपको लेने वाला हूँ अब, जहाँ पर अब चीज़ें खुलेंगी, आपको चीज़ें समझ आएंगी, आप चीज़ें टेस्ट करोगे, आप चीज़ें लाइव में देखोगे, आपको टेक्स्ट पर देखोगे चीज़ें वर्क कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कोई भी हिंड्रेंस ना आए हमारे इसमें, समझ आ रहा है? रुकावट है, जी सर। जैसा आप लोगों को पता है, अभी थोड़ा मेरा कोटेक्स के साथ थोड़ा इशू चल रहा है रिसेंट टाइम पर। मेरा नंबर क्योंकि पब्लिक है तो मुझे एक व्हाट्सएप से ही मैसेज आया था कि भाई आप ऐसा वैसा, मतलब थोड़े डील वील कर लो, आप शट डाउन कर दो चैनल्स को। तो मुझे पहले लगा कोई बंदा मजाक कर रहा है मेरे साथ, कोई मेरे साथ ही मतलब मुझे ही उल्लू बना रहा है। क्योंकि अगर कोटेक्स को मैसेज करना होता है तो वो टेलीग्राम पर करते हैं, डेफिनेटली है, सबको पता जी होगा यहाँ पर। बिल्कुल। तो मुझे मेरे नंबर पर मैसेज आया तो मुझे लगा ऐसा, क्योंकि हेटर्स भी बहुत है मेरे मार्केट में, क्योंकि जहाँ पर प्यार है वहाँ हेट है, ये बात याद रखना। जी लोगों के बिल्कुल। आपसे जी, अगर आप कितना ऊपर जाओगे ना लोग झलने वाले हैं। अगर मैं अब अपना लग्जरियस पार्ट दिखाना शुरू कर दूं ना, मैं सोच रहा हूँ वो दिखाना मैं शुरू कर दूं, तो कितनों की क्या क्या जलने वाली है, मतलब मुझे पता नहीं है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल कोटेक्स। अब जब मैं उस बंदे के साथ बात कर रहा था तो उस बंदे हाँ ने मुझे मेरे रीसेंट ट्रांजेक्शन्स की डिटेल दी है कि तुमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन की, इतनी ट्रांजेक्शन की और इतना डिपॉजिट किया, इतना विड्रॉल किया, जो मैंने कभी शेयर नहीं किया। लेकिन उसके पास वो सब होना, मेरे अकाउंट की डिटेल होना, तो डेफिनेटली इट इज़ कमिंग फ्रॉम कोटेक्स, ये कोटेक्स से ही आ रहा है। तो अभी तक मैं जी। थोड़ा नॉन सीरियस था, लेकिन थोड़ा सीरियस हो गई है चीज़ें। तो अभी ऐसा नहीं है कि मैं टेक डाउन कर रहा हूँ कोई भी चैनल से या कुछ भी, क्योंकि मेरे बैकएंड पर मतलब मेरा कोई सपोर्ट नहीं है पीछे एक बड़ा, समझ आ रहा है वैसा कुछ हम्म। का। तो इसीलिए अभी मैं चीज़ों को कंसिडरेशन में हूँ, अगर कुछ भी या कुछ भी क्या होता है तो डेफिनेटली आप तुमको अपडेट किया जाएगा। क्लासेस कोई रुकने नहीं वाली, कुछ भी नहीं होने वाला, समझ आ रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं कभी भी टेक डाउन नहीं करूंगा। मैं हमेशा एक बिलीव करता हूँ, आई एम ए फाइटर, मैं हमेशा लड़ूंगा अपने हक के लिए, अपने इसके लिए, समझ आ रहा है? तो आप लोग जी कोई सर। जितना हो, मैं थोड़ा दिन में मजाक कर रहा था कि वहां पर मेरा टेक डाउन कर दूंगा, क्योंकि मैं वैसा बंदा हूँ ही नहीं जो किसी से डर कर ये पीछे हो जाए। तो आप उस सब चीज़ों की टेंशन नहीं करना हो। थोड़ा मेरे लिए वरी की बात है, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग अकाउंट हो सकता है ये बंद कर दे, जहाँ से मेरा मेन इनकम का सोर्स वही है। लेकिन अभी चीज़ें चल रही है, अच्छे एंड पर ही है सारी चीज़ें, कोई बुरा ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे बंदे मैसेज कर रहे थे, टेंशन फ्री रहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बात रही हमारी क्लासेस की, वो मस्त चल रही है, एकदम चल रही है, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसे ही वैसी वैसी चीज़ें हो रही है, समझ आ रहा है? जी सर। यहाँ पर मैं विदाउट एनी फर्दर डिले, पहले मैं यहाँ पर मोहम्मद आकिब भाई का इनने पीडीएफ बनाया था और मुझे बहुत पसंद आया वो पीडीएफ, तो वो सोचा मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दूँ। ये देख लो भाई लोग, बहुत प्यारा पीडीएफ, मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया। ये एक, पहले हम पहले हम यहाँ पर एक स्टेबल पेयर का इन्होंने बनाया है। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा होगा सबों को। मैंने कल बोला था कि आप लोग टेस्टिंग के लिए चीज़ें देख सकते हो, समझ सकते हो। तो यहाँ पर जिसको कल चीज़ें समझ ना आई, मैंने आपको कल क्या पढ़ाया है पहले मैं वो थोड़ा बता दूं। यहाँ पर एक मिनट, हम इस वक्त स्टेबल मार्केट, स्टेबल मार्केट, जी अनस्टेबल मार्केट और हाफली स्टेबल मार्केट के बीच में है। जी देखो, हाफली स्टेबल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, या तो मार्केट स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है। लेकिन जी। ड्यूरिंग रिसेंट टाइम्स मेजोरिटी ऑफ द मार्केट हाफली स्टेबल रहते हैं। सर ये नया कंसेप्ट है क्या? क्या ये नया चीज़ है? डेफिनेटली ये एक न्यू कंसेप्ट है, एक न्यू जन कंसेप्ट है मार्केट में, कि मार्केट हाफली स्टेबल होता है, ताकि वो, अगर वो पूरा अनस्टेबल हो गया तब भी लोग समझ जाएंगे हाँ सर। पूरा अनस्टेबल है, बैक टू बैक ट्रेडिंग करेंगे घंटे। और अगर वो पूरा स्टेबल हो गया तब भी लोग समझ जाएंगे। जी तो सर। यहाँ पर भी कैप्चर और यहाँ पर भी कैप्चर किया जा सकता है, क्योंकि लोग बोल देंगे ये तो बग है, समझ आ रहा है? हाँ हाँ सर। लोग इसको बग समझ लेंगे, तो इसीलिए मेजोरिटी ऑफ द टाइम मार्केट को हाफली स्टेबल रखा जाता है।
इसका लॉजिक भी मैंने बता दिया। जी क्योंकि जो मार्केट पूरा स्टेबल भी नहीं है, पूरा अनस्टेबल भी नहीं है, वहां पर ज्यादा दिक्कत होगी ट्रेड करने में। बिल्कुल। वहां पर ट्रैप, सब चीजों को समझना पड़ेगा, वहां पर ज्यादा लॉस बनेंगे, और लॉस बनेंगे तो कोटेक्स का ज्यादा प्रॉफिट होगा। डेफिनेटली। तो मैं कोटेक्स की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। हमें इसी में, मैंने आपको क्या कहा है, मुझे इसी में सबसे ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटीज दिखती है। जी तो हम तीनों मार्केट को अच्छी तरह समझेंगे। मैंने आपको बोल दिया, स्टेबल में जब भी आप रिवर्सल और कंटिन्यूशन दोनों कर सकते हो, जी हाफली स्टेबल में आप दोनों रिवर्सल और कंटिन्यूशन कर सकते हो, और अनस्टेबल में आप पहले तो 70% ऑफ द टाइम्स ट्रेड को क्या करोगे, अवॉइड। अवॉइड। 30% अगर किसी को ट्रेड करना है तो वो सिर्फ ओनली कंटिन्यूशन को सोचेगा। अब ओके मैं सर। आपको बता रहा हूँ एक और पॉइंट, यहाँ यहाँ पर दिमाग में रख दो ये सारे, कि अगर मार्केट, ध्यान से देख लो, गुड है, गुड मार्केट, अगर मार्केट बैड मार्केट है, अगर मार्केट स्टेबल मार्केट है, अगर मार्केट अनस्टेबल मार्केट है। मुझे तो इस पेंसिल का कलर बहुत अच्छा लग रहा है, पिंक पिंक। सर येलो भी हो जाएगा। अगर मार्केट हाफली छोड़ दो, हाफली अनस्टेबल है। गुड मार्केट का मतलब आपको पता है, जहां पर हमें मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का मूवमेंट, मार्केट का मोमेंट। डायरेक्शन क्लियर हो, अकॉर्डिंग टू मार्केट, ना कि अकॉर्डिंग टू कैंडल्स। जी यहाँ कैंडल्स इन्वॉल्व नहीं होती। जब भी आप उस पेयर को देखोगे, आपको वहां पर मार्केट का एक डायरेक्शन दिख जाएगा, मार्केट के स्ट्रक्चर से, मार्केट के मूवमेंट से। अगर एक मार्केट बैड मार्केट है, तो वहां पर मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का मूवमेंट, मार्केट का टारगेट, ये सब चीजें क्लियर नहीं होती। जी एक और बड़ी बात जो हम यहाँ पर करेंगे, एक बैड मार्केट में गैप अप और गैप डाउन होते हैं, बिल्कुल। जिसको आप हमेशा अवॉइड करोगे, क्योंकि गैप्स में मैंने आपको पूरा लॉजिक क्लियर किया है, प्रेशर एग्जॉस्ट होता है, और प्रेशर के साथ कैसे खेला जाता है, मार्केट की लिक्विडिटी को कैसे चेंज किया जाता है, वो सारा मैंने आपको सीन बता दिया है। एक स्टेबल मार्केट कौन सा मार्केट होता है? एक स्टेबल मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें हमें एक प्रॉपर ऑर्डर फ्लो देखने को मिले। जी सर। मतलब या तो मार्केट पावर इंक्रीमेंट में रहेगा, पावर स्मॉल से बिग जाएगी, या तो बिग से स्मॉल जाएगी। मॉल। ये बात अब मार्केट के मूवमेंट पर नहीं रही, मार्केट के स्ट्रक्चर पर नहीं रही, ये बात अब आ गई मार्केट की कैंडल्स पर। कैंडल्स पर। और एक अनस्टेबल मार्केट वो मार्केट है जहां पर आपको बैक टू बैक 12, 13, 5, 6 एग्जैजरेटेड साइज की, बड़ी बड़ी साइजेस की कैंडल्स दिखे, और वहां पर कोई भी ऑर्डर फ्लो ना नहीं हो। हूँ। एक हाफली अनस्टेबल मार्केट क्या होता है? जो इन दोनों के बीच में होता है, मतलब जहां पर स्टेबिलिटी नहीं कह सकते, जहां पर बड़े से छोटा, मतलब एक आधा कैंडल आ रहा हो, मतलब स्मॉल टू बिग, उसके बाद और दो कैंडल्स, एक कैंडल, फिर वापस से रिवर्स। समझा ना? ये एक कैंडल, दो कैंडल क्यों बनता है? मार्केट में ट्रैप करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको समझाया है कल, ठीक है ना? जी अब ये सारे मार्केट हमारे क्लियर है। देखो, अभी तक जो भी मैंने आपको बताया ना, एक हाँ मिनट, सर। ये कलर कैसे चेंज होता है इसका? सबसे नीचे। ओके। अभी तक जो भी मैंने आपको समझा ना, मार्केट के बारे में, बैड मार्केट के बारे में, स्टेबल मार्केट के बारे में, अनस्टेबल मार्केट के बारे में, और हाफली अनस्टेबल के बारे में, मैंने इन सारे मार्केट्स को डीपली एक्सप्लेन किया। लेकिन इन सब मार्केटों को हम तब तक किसी भी, ना ही हम एक गुड मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, ना ही हम एक बैड मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, ना ही हम एक स्टेबल मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, ना ही एक अनस्टेबल में, ना ही हाफली अनस्टेबल में। कब तक? जब तक हमें पावर क्लियर नहीं होती। डेफिनेटली। जब तक आपको मार्केट की पावर क्लियर नहीं है, अगर एक गुड से गुड मार्केट भी है जहां पर पूरा डायरेक्शन समझ आ रहा है, या जहां पर मार्केट स्टेबल फॉर्म में है, बड़े से छोटा जा रहा है, और वहां पर मुझे चीजें समझ आ रही है, तब भी आप कभी वहां पर ट्रेड नहीं करोगे। नहीं कर सकते। क्योंकि इवेंचुअली एक मार्केट को गुड, बैड, अनस्टेबल, स्टेबल बनाने वाली को, ये सब चीजें बस एक नाम है। एक मार्केट को पढ़ने परखने के लिए हमें इंपॉर्टेंस चाहिए किसकी? पावर। सर पावर का टॉपिक कल कब आएगा? या तो आज ही आएगा या तो कल आएगा, ठीक है? ओके। जी। ये यहाँ पर चीजों को आप देख लो। इसको छोटा कर सकते हैं क्या थोड़ा? हाँ हो जाएगा ना सर, ये पॉइंट है ना। ओके। इसे हाँ ये हाँ डेफिनेटली, हाँ ये देख। और छोटा हो जाएगा। बस बस इतना काफी है, इतना काफी है। ध्यान से देखो, यहाँ पर मोहम्मद आकिब भाई ने भेजे हैं स्टेबल मार्केट के कुछ, ये स्टेबल मार्केट, जैसा कि मैंने आपको कहा है,
ये आपको करंट में सिनेरियो देखना है। करंट में अगर देखो ये रेड कैंडल स्मॉल बड़े से छोटा गया फिर रिवर्सल आया, पीछे भी बड़े से छोटा गया फिर रिवर्सल आया, बड़े से छोटा गया फिर रिवर्सल आया, मतलब एक प्रॉपरली इस वक्त स्टेबल मार्केट चल रहा है। जी ठीक है, ये क्लियर है। क्लियर है। अब आप दूसरा मार्केट देख लो। ये देखो फिर से एक अनस्टेबल मार्केट करंट सिचुएशन में, बड़े से छोटा गया मार्केट, छोटे से बड़ा गया, बड़े से छोटा गया, और हर पॉइंट पर बिल्कुल ऑर्डर फ्लो फॉलो हो रहा है और रिवर्स भी कर रहा है मार्केट। ध्यान से देखो, ये गुड मार्केट भी है ओके और स्टेबल भी है, तो ये बेस्ट स्टेबल भी है। मार्केट होता है ट्रेड। गुड मार्केट कैसे है, ये रहा मार्केट का वो पॉइंट जहां से सेलर एंटर बायर एंटर कर रहे हैं, और ये रहा जहां से सेलर एंटर कर रहे हैं। ठीक है ना। जी तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन भी बिल्कुल क्लियर हो रहा है। यहाँ पर बड़े से छोटा गया मार्केट, यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड क्योंकि मार्केट ऑर्डर फ्लो में है, एक कॉल के कैंडल, सिंपल। दूसरा तीसरा मार्केट आप लोग देख लो, ये देख लो, ये भी एक अच्छा खासा स्टेबल मार्केट है। देखो जहां पर आपको, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर भी ये स्टेबल है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन, बड़े से छोटा, यहाँ पर भी स्टेबल, यहाँ पर छोटे से बड़ा, ये भी स्टेबल, फिर से रेड ग्रीन ये भी स्टेबल। बिल्कुल। मतलब पूरा स्टेबल मार्केट, एक अच्छा ट्रेड, बिल्कुल एक गुड मार्केट भी है। ये देखो मार्केट का डायरेक्शन, जी सर। समझ आ रहा है। ये मार्केट का डायरेक्शन है, बिल्कुल एक प्यारा मार्केट है, डेफिनेटली ट्रेडेबल है। सर ट्रेडेबल हम इसको कह सकते हैं, हम इसको ट्रेडेबल कह सकते हैं? हाँ सर। नहीं कह सकते। ट्रेडेबल अच्छा हम तब पावर। तक कहेंगे जब तक हमें पावर का समझ नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट स्टेबल अनस्टेबल होने से कुछ नहीं होता। जब तक हमें पावर समझ नहीं आती तब तक ट्रेड नहीं बनेंगे। जी ये है मोहम्मद आकिब भाई की गलती। यहाँ पर देख लो, डेफिनेटली यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं थी, स्टेबल बड़े से छोटा। यहाँ पर करंट में भी मार्केट किस में, एक जोन में है, ये देखो। तो ये यस यहाँ पर सर। भी क्या है, स्टेबल है। स्टेबल। पीछे भी देख लो, छोटे से बड़ा। हाँ, यहाँ पर मार्केट कंप्लीटली अनस्टेबल था। हाँ सर। सर क्या हम इसको कंसिडर करेंगे? डेफिनेटली। अगर कोई पास्ट को लेकर रोएगा आपने, क्या वो सही कर रहा है? नहीं नहीं। नहीं कर रहा ना, इसलिए पास्ट को देख कर मार्केट को कभी जज नहीं करना। ना कर रहे, क्योंकि वो वही होगा, उसको उससे मूव ऑन नहीं हो पाएगा। इसलिए मूव ऑन लाइफ में। फोर्थ, और ये रहा बहुत प्यारा फिफ्थ चार्ट, डेफिनेटली एक अच्छा पेयर, ये भी एक अच्छा पेयर। बड़े से छोटा गया मार्केट, बड़े से छोटा गया मार्केट, फिर यहाँ पर रेड ग्रीन की सिमेट्री, ये भी स्टेबल होती है हमेशा। फिर छोटे से बड़ा गया मार्केट, अब बड़े से छोटा जा रहा है। बिल्कुल एक अच्छा खासा स्टेबल पेयर है, ये भी एक गुड पेयर भी है। मार्केट का मूवमेंट मुझे क्लियर है कि यहाँ से सेलर घुस रहा है, तो अगर जी मुझे इस कैंडल में एग्जॉशन दिखा तो डेफिनेटली मैं किसके लिए जाऊंगा? पुट के लिए। रिवर्सल के लिए। जितना मुझे लग रहा है यूएस क्रूड में ये कैंडल ग्रीन बनी होगी, गैप अप हुआ है, मुझे पूरा ये नहीं है, भरोसा नहीं है। अगर किसी के पास ये चार्ट है तो वो एक बार चेक कर ले। ये टाइम देख लो 1826, अगर है किसी के पास, या छोड़ दो, क्लास के बाद कोई भेज देना, ठीक है। जी क्या एंड में देख लेंगे। ये देख लो, यहाँ पर ये मार्केट भी एक अच्छा ऑर्डर फ्लो में है। ये देखो यहाँ पर ये हाफली अनस्टेबल है, छोटे से बड़े से छोटा गया, उसके बाद और बड़ा कैंडल, एक कैंडल आया, उसके बाद वापस से। तो यहाँ पर हम जज नहीं करेंगे। यहाँ पर भी बिल्कुल। देखो हाफली अनस्टेबल, बड़े से छोटा, फिर एक कैंडल, फिर रिवर्स, है ना। यहाँ पर हाफली अनस्टेबल था, लेकिन यहाँ बिल्कुल। से देख लो, यहाँ से स्टेबल हो गया, बड़े से छोटा, फिर सिमेट्री में गया मार्केट, फिर बड़े से छोटा, फिर छोटे से बड़ा, फिर रिवर्स। हाँ, समझ आ रहा है जी चीज। तो ये है गुड पेयर। गुड पे। डेफिनेटली हमेशा याद रखना कि स्टेबल मार्केट्स आर द बेस्ट टू ट्रेड। सर कल आपने बोला था हाफली अनस्टेबल, ध्यान से सुनो। स्टेबल मार्केट्स आर द बेस्ट टू ट्रेड फॉर बिगिनर्स। फॉर बिगिनर्स। हाँ, अगर किसी को बेचारे को प्रॉफिट बनाना है, अच्छे से समझना है मार्केट को, तो वो ये मार्केट को ही पकड़ ले, इसी पर प्रॉफिट बनाए, लाखों बना सकता है। लेकिन अगर किसी को लॉस भी खाना है ना, मेरी तरह जो पागल है, वो अनस्टेबल, हाफली अनस्टेबल में आएगा। सर ये क्या कह रहे हो आप? देखो मार्केट बहुत कम टाइम स्टेबल चलता है, और ज्यादातर क्या चलता है? अनस्टेबल। नहीं, हाफ हाफली हाफ। अनस्टेबल। जी क्योंकि अगर अनस्टेबल भी चल गया, वहां पर भी कंपाउंडिंग, यहाँ पर भी कंपाउंडिंग। समझ आ रहा है गेम, गेम को हाँ कल सर।
तो मार्केट हाफली अनस्टेबल पर। तो इसीलिए मैंने कभी स्टेबल मार्केट पर मास्टरी नहीं की। मास्टरी का मतलब क्या है, मैंने इसको प्रेफरेंस नहीं दी उतनी, मैंने हमेशा हाफली अनस्टेबल को क्या दी, प्रेफरेंस। चाहे मेरा वहां लॉस गया हुआ, चाहे वहां मेरा लॉस हुआ, लेकिन हाँ सर मैंने चीजों को ग्रैब किया, समझ आ रहा है। जी और मेजोरिटी पेयर ऐसे ही होते हैं। तो आज मेरे लिए चीजें क्या हो गई है, इजी डेफिनेटली। ये बहुत बड़ा राज मैं खोल रहा हूँ, नहीं खोलना चाहिए, लेकिन समझ जाओ, खोल रहा हूँ ना तो समझ जाओ। ये हाँ होता सर है एक ट्रेडर का माइंडसेट। अब देखो मैंने कैसे सोचा है तब, कि वहां मैं लॉस खा लूंगा लेकिन इन पेयरों पर ट्रेड करूंगा, ताकि मैं इनको समझ पाऊं, इनकी साइकोलॉजी समझ पाऊं, ये क्यों ट्रैप करते हैं, क्या होता है ट्रैप। सर क्या ट्रैप ट्रेडिंग कोई कंसेप्ट है? ट्रैप ट्रेडिंग एक बड़ा कंसेप्ट है, मगर इसे लोग पढ़ाते हैं ना ट्रैप ट्रेडिंग, मैं बोलता हूँ पढ़ाते हैं। ये लेवल है, लोग कहते हैं कि यहाँ पर ट्रैप ट्रेडिंग ऐसे होगी कि यहाँ पर लेवल है, यहाँ पर आप पुट का ट्रेड ले लेना, हाँ या यहाँ पर ऊपर लेवल आएगा तो ऊपर लेवल पर आप रिवर्सल का नहीं कॉल का ट्रेड ले लेना। यही एक मेजर कंसेप्ट है किसका, ट्रेड ट्रैप ट्रेडिंग का। ट्रैप का लेकिन लोगों को असल में ट्रैप ट्रेडिंग का एल भी नहीं पता है, सॉरी टी भी नहीं पता है। जी क्योंकि ट्रैप, अगर यहाँ पर मैं ट्रैप ट्रेडिंग कर रहा होता तो ये आ गया रिवर्सल, ये आ गया रिवर्सल। तो ट्रैप ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है। ट्रैप ट्रेडिंग के लिए आपको पता होनी चाहिए किसकी, पावर पावर की, डेफिनेटली। समझ गए। जी ट्रैप ट्रेडिंग इज वन ऑफ द न्यू कंसेप्ट्स इन द मार्केट, जिसको मैंने 9th कंसेप्ट में एक्सप्लेन किया है, ट्रैप एग्जॉशन। डेफिनेटली मुझे पता नहीं है, अगेन मैं कह रहा हूँ, कोई बंदा अगर कोई भी सुन रहा है, मुझे पता नहीं है, मैं 9 टॉपिक्स नहीं दूंगा, मेरा मशवरा पूरा इस वक्त चेंज्ड है, 50% यस है 50% नो है। इसलिए कोई भी बंदा ऐसा ना सोचे कि वो 9 टॉपिक्स हमें मिल जाएंगे। यहाँ पर हो गया हमारा स्टेबल पेयर का। हाँ अब सर यहाँ पर आता हूँ अनस्टेबल पेयर, मगर हाफली अनस्टेबल। डेफिनेटली ये सारे पेयर आपको दिखेंगे जो कि हाफली अनस्टेबल है। मतलब ध्यान से देख लो, ये सारे आज के मार्केट है ना, हाँ सर आज के ही है ये आज के मार्केट है सारे, ये मैंने भी खुद चेक किए हैं, बहुत 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 आला आला तरीन इस पर काम किया गया है। यहाँ पर देख लो, बड़े से छोटे से बड़ा, फिर अगेन एक कैंडल, यहाँ पर छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, फिर अगेन एक कैंडल कॉल का। तो ये होता है हाफली अनस्टेबल। मतलब पूरा स्टेबल भी नहीं है हाँ सर मगर अनस्टेबल भी नहीं है। अनस्टेबल का मतलब क्या है कि यहाँ से हमें फॉल दिखेगा कैंडल्स का बैक टू बैक, बैक टू बैक मत ना दिख रहा है कोई फॉल। देखो यहाँ पर बड़ा नहीं छोटा फिर बड़ा, फिर वापस से ग्रीन कैंडल, टूट फिर रहा है छोटे से मार्केट बड़ा, फिर वापस से रेड कैंडल, फिर छोटे से बड़ा, फिर वापस से रेड कैंडल, फिर बड़े छोटा छोटा उससे छोटा, वापस ऑर्डर फ्लो, फिर वापस से, फिर बड़े से छोटा, फिर रिवर्सल, फिर बड़े से छोटा। इस वक्त मार्केट मगर हाफली अनस्टेबल है, हाँ सर ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपको जब भी आप मार्केट में घुसो, आपको यही व्यू लेकर सोचना है कि मार्केट क्या है, हाफली अनस्टेबल। अनस्टेबल मेजोरिटी ऑफ द टाइम, जैसे मैंने बोला 80 to 90% ऑफ द टाइम्स मार्केट यही रहता है। अब पहला सेकंड देख लो, ये देख लो, डेफिनेटली ये भी एक हाफली अनस्टेबल मार्केट है। यहाँ मत जाओ, यहाँ पर मत नहीं नहीं करो। नहीं सर वो मतलब उतने मार्केट का ये वो थोड़ा एरो पीछे लग गया है डेफिनेटली ये देखो, बड़े छोटा फिर और बड़ा। सर यहाँ पर ऑर्डर फ्लो क्यों काम नहीं करता है और क्या रीजन है इसके पीछे? देखो मैं बता देता हूँ रीजन। देखो ध्यान से समझ जाओ, यहाँ पर एक बड़ा कैंडल आया, उसके बाद हाँ यहाँ पर एक अच्छा कैंडल आया। यहाँ पर जो पावर है ना, वो एक अच्छी खासी बाइंग पावर है, ठीक है। हाँ सर अब लोग देखो कैसे सोचेंगे, ये है यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, ध्यान से हाँ देख, देखो मुझे कितनी नजरें हैं, जितनी आपको नहीं है ना उतनी मुझे है। मार्केट किधर गया, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब मार्केट ये हाई नहीं तोड़ पाया, दिवेश बाबू का नॉलेज, हाँ ठीक है। दिवेश बाबू का नॉलेज क्या किया, ये मार्केट ये हाई नहीं तोड़ पाया, अब मार्केट नीचे को रहा। तो बहुत लोग सोचेंगे मार्केट अब एक्सट्रीम सेलिंग के साथ आ रहा है, ठीक है। मार्केट एक्सट्रीम सेलिंग के साथ आया, ये देखो ये ऐसे बन गया, एक्सट्रीम सेलिंग के साथ आया, ये हाँ देख लेना ध्यान से। अब नीचे जब गया तो यहाँ पर मार्केट एक्सट्रीम, यहाँ पर हो गया ब्रेकआउट, हो गया ब्रेकआउट। अब यहाँ पर हो गया ना हाँ मार्केट, यहाँ पर रीटेस्ट हो गया कंप्लीट, ये देख लो, ये दिख रहा हाँ है हाँ रीटेस्ट जो कंप्लीट हो ना, मुझे एक अच्छी खासी बाइंग पावर दिख रही थी। अल्ट्रा सेलिंग भी अच्छी खासी है, लेकिन बाइंग भी क्या है, अच्छी अच्छी खासी। खासी ये देखो यहाँ पर गैप डाउन किया, ठीक है, ये गैप डाउन किया, यहाँ पर सेलर्स को एग्जॉस्ट किया इसी गैप डाउन में,
बाइंग पावर भी जैसा मैंने कहा अच्छी है। तो यहाँ हाँ पर जितनों ने भी सोचा होगा कि मार्केट ये मुंह बनाएगा, हम्म मार्केट ये मुंह बना गया। जी इसको बोलते हैं मार्केट को पढ़ना। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्केट रीडिंग। ये मैं आपको सारा सिखाऊंगा। ओके ये देख लो यहाँ पर पहला पेयर ये, हाँ ये हमने चेक कर लिया। ये दूसरा पेयर, हाँ ये तीसरा पेयर देख लो ध्यान से। हर पेयर को मैं पढ़ रहा हूँ, हर पेयर मुझे आज बस मुझे पेयरों पर ही रहना है। ध्यान से देख लेना हर एक बंदा, कल को इसमें डाउट ना हो। यहाँ पर बड़े छोटा, फिर दो और कैंडल्स, बैक टू बैक कैंडल्स नहीं है, चार कैंडल्स इज नॉट अनस्टेबल, जी इट इज हाफली अनस्टेबल। ठीक है, यहाँ पर देखो करंट में बड़ा छोटा बड़ा, फिर एक और कैंडल आ गया। आप देखो रिवर्सल, यहाँ पर तो बड़े से छोटा गया है मार्केट, डेफिनेटली समझ आ रहा है। तो जी ये भी हाफली अनस्टेबल है। बिल्कुल अब यहाँ पर चार्ट नंबर 4 ध्यान से देखो, मार्केट ऐसा, ये सारे लाइव पीयर्स है। यहाँ पर मार्केट जब हम ये वाला मार्केट खोलते हैं ना, ऐसा बड़ा एरिया के साथ चार कैंडल्स ने कवर किया है, हम्म ये जैसे मैंने बोला, तो ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये एक अनस्टेबल मार्केट है। जब मैंने बोला ना, जब एग्जेजरेटेड बड़े साइज के साथ मार्केट चार बैक टू बैक अच्छा कैंडल्स आए ना, नहीं आ सकती है, ये एक अनस्टेबल मार्केट है। और करंट में भी आप ओके इसको हाफ ही अनस्टेबल नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि अभी पता नहीं है, यहाँ पर रिवर्सल आया ना, छोटे से बड़ा गया मार्केट, अब रिवर्सल आ गया। अब ओके यहाँ पर कुछ कंसिडरेशन नहीं कर सकते। सर अब हम क्या कंसिडरेशन करें? जहां पर आपको समझ नहीं आए ना, मुझे समझ नहीं आ रहा पर्सनली यहाँ पर गेम क्या है, वहां पर हमें यहाँ से जाना है यहाँ। ओके स्किप हाँ, ये बटन बहुत इंपॉर्टेंट है बाइनरी में, ध्यान से सोच लेना। इस बटन का काम क्या है? इस बटन का काम है आपको लॉस से बचाना, हम्म आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, डेफिनेटली बेटर चार्ट्स प्रोवाइड करना। हम्म अक्सर मेरे साथ क्या हुआ मार्केट में, अभी भी होता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं हर एक चार्ट को पढ़ पाता हूँ। ध्यान से देखिए, मैं एक ही चार्ट पर अटक जाता था, हाँ सर क्योंकि मैं असल में पहले फोन में ट्रेड करता था। ऐसा नहीं है कि मोबाइल में मैं ट्रेड करता था, अपने लैपटॉप आ गए, नहीं। मेरे पास लैपटॉप था, 3 लैपटॉप थे। लेकिन हम्म ऐसा सिस्टम हो गया था ना, मुझे घिन आ गई थी लैपटॉप पर ट्रेड करने से। मैं बोलता था अच्छा नहीं, मैं मोबाइल पर ही करूंगा हमेशा ट्रेड। इवेंचुअली अभी जब मैं एक नया अकाउंट बना रहा हूँ कोटेक्स का ही, मैं मोबाइल पर ही वापस शिफ्ट करूंगा, क्योंकि मुझे मोबाइल पर बहुत अच्छा लगता है ट्रेड करना। जी समझा? मुझे मोबाइल पर पर्सनली बहुत, मैं अगर आज भी अपनी प्रैक्टिस सेशन करता हूँ तो मैं सारे किधर करता हूँ, ये मोबाइल पर रिसेंट टाइम पर भी नहीं, पहले ऑलमोस्ट 1 साल पहले भी मैं लैपटॉप पर ट्रेड करता था, फिर बीच में मैंने मोबाइल पर किया। अब मैं वापस से मोबाइल पर शिफ्ट करूंगा। सो शिफ्ट नहीं करूंगा मतलब, वहां पर भी एक अकाउंट रखूंगा, यहाँ पर भी एक अकाउंट रखूंगा। समझ आ रहा है? ऐसा सीन समझ लो। जी तो जी मैं मोबाइल पर ट्रेड करता था, वहां पर मतलब स्किप ऐसे नहीं होता था। यहाँ पर आपको स्किप दिखता है, मल्टीपल चार्ट्स आप दबा पाते थे, वहां पर मतलब चेंज करना पड़ता था चार्ट। आपको चार्ट ऑप्शन में जाना होता है, फिर वहां पर चार्ट चेंज। यहाँ पर लैपटॉप में जी एक आसानी है कि यहाँ पर क्लिक करोगे, चार्ट खुलेगा, यहाँ पर क्लिक करोगे दूसरा, यहाँ पर क्लिक करोगे जी तीसरा। वहां पर वो नहीं होता था, वहां पर एक चार्ट होता हम्म था ना, फिर ऊपर जाना पड़ता था, उस चार्ट पर दबा, फिर चार्ट खुलते थे, फिर वापस। हाँ सर समझ रहे? इस टायर्डनेस के चक्कर में मैं कभी चार्ट चेंज ही नहीं करता था, मैं उसी चार्ट पर बैठ जाता था, और वही चार्ट मेरी लॉस के ये बढ़ा देता था। क्योंकि अगर आप चांसेस ध्यान से सोचोगे ना, देखो जो इस मार्केट में बैठेगा ना, यहाँ ना पावर समझ आ रही है मुझे, ना मुझे स्टेबिलिटी समझ आ रही है, ना ही मुझे कोई पीआरआर दिख रहा है, ना ही कुछ। अब कोई बंदा बोलेगा भाई मैं इसी मार्केट में ट्रेड करूंगा, ट्रेड करना इज इजी, मगर लूजिंग कैपिटल इज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट कैपिटल को कभी लूज नहीं करना है, हमें हमें हमेशा कैपिटल को क्या करना है, कैरी चाहिए। ये याद रखना। देखो हमेशा, हाँ ये बात भी सच है, ट्रेडिंग जो है ना, ये टेस्ट क्रिकेट की तरह है। कोई भी इसे T20 मैच ना समझे, ये एक टेस्ट हाँ क्रिकेट की तरह है। बिल्कुल आराम आराम से आप अपनी सेंचुरी कंप्लीट करोगे। अगर उसमें टाइम भी लगेगा ना, लेकिन वो सेंचुरी वर्थ होगी। बिल्कुल सर हाँ, आप देखोगे ना, T20 भी एक अलग गेम है ट्रेडिंग में। अब मैं समझाता हूँ, ट्रेडिंग सिर्फ टेस्ट नहीं है, ट्रेडिंग T20 भी है। अब पहले बात बता दे रहा हूँ, पहले आपको टेस्ट खेलना है। जी आपका टेस्ट में 100 रन कंप्लीट होगा ना, अब आपको पता है कि मैं सेफ हो गया। अगर मैं अब आउट भी हो जाऊंगा, सारे मेरे लिए अपलोड ही करेंगे, तालियां ही मारेंगे। समझ आ रहा है? जी जी तो इसके बाद आप T20 भी खेल लो, हल्का सा खेल लिया T20 भी, हो जाओगे कामयाब, मैं बोलता हूँ गारंटी। क्योंकि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। मैं अब इसको ट्रेडिंग की लैंग्वेज में समझाता हूँ। अगर आपके पास $1000 है, आप $1000 के साथ मार्केट में घुसते हो, बना लो उसको 5-6 हजार डॉलर, हाँ सर और ले लो $4000 का विड्रॉल, ले लिया। हम्म अब आपका कैपिटल सेफ हो गया,
$1,000 भी जो आपने डाला था वो भी सेफ हो गया, एक्स्ट्रा 3,000 भी है, घर का खर्चा भी है, अपने कमाई भी है, बच गए कितने, 2,000 या 1,500 रख लो। अब वापस से आराम से ट्रेड करो, ठीक है। जी अब आप रिस्क ले सकते हो थोड़ा, क्योंकि आपको पता है पीछे मेरे बैकअप। है। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग, ये चीज समझ जाओ। वो आप बैक टू द चार्ट, तो ये पेयर, ऐसे पेयर को हमेशा अवॉइड करो। ओके। यहाँ पर ये वाला देखो, डेफिनेटली हाफली अनस्टेबल, बेहतरीन एनालिसिस। ये देखो बड़ा, अरे भाई ये क्या हो गया, ये देखो छोटा बड़ा फिर अगेन छोटा फिर रिवर्सल, छोटा बड़ा फिर अगेन रिवर्सल, छोटा बड़ा, यहाँ पर अगेन रिवर्सल। करंट में भी हाफली अनस्टेबल है, बड़ा से छोटा फिर यहाँ पर। तो मेजोरिटी ऑफ द मार्केट जितने भी आपको दिखेंगे ये हाफली अनस्टेबल होंगे। इन पर ट्रेड कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है ना। जी सर। यहाँ पर नंबर 6 पर हमारा चार्ट, बहुत प्यारा चार्ट, अगेन हाफली अनस्टेबल। नहीं, ये गलत मार्केट है, ये एक अनस्टेबल मार्केट है। हाँ सर, यहाँ कंफ्यूज था मैं। हाँ, ये एक अनस्टेबल मार्केट है। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल्स आई है, और जी 5 कैंडल्स एक बड़े साइज के साथ कैरी हुई है। तो यहाँ पर आप मार्केट को मत जज करो, यहाँ पर आप मार्केट को मत जज करो, लेकिन करंट में स्टेबल है, हाँ, ये यहाँ हुआ अब। ठीक है ना, यहाँ करंट में जी। स्टेबल है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहूंगा, अगर पीछे एक अनस्टेबल मार्केट है ना, जो अब वापस हम्म। स्टेबल हो गया है अभी रिसेंटली, या हम्म। कोई मतलब, यहाँ ये हमेशा याद रखना, करंट में पीछे अगर एक अनस्टेबल मार्केट है ना, और यहाँ पर भी उतना मतलब हुआ मूवमेंट कुछ, बस यहाँ पर 1, 2 कैंडल्स है, तो उस पर ट्रेड नहीं करना, और नहीं मतलब करना। 5, 6 कैंडल्स को आने देना, अवॉइड, आने देना है। आने देना। तब जाकर आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ अब ये क्या हो गया, स्टेबल। वेल। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके सर। तो ये थे आपके सारे अनस्टेबल पेयर जो कि हाफली अनस्टेबल थे। अब हम आ जाते हैं अपने, अब कौन से रह गए थे, वो सर वाले अपने कंप्लीटली डेफिनेटली, वेट वेट वेट, परवेटेड। स्क्रीन ऑफ हो गई होगी, हाँ सर। हाँ डेफिनेटली ये रहे। वो जो एक मेजर सवाल है ना सर, वो यही है कि अगर हम स्टेबल, मार्केट स्टेबल है लेकिन वो कभी भी अपना रुख चेंज कर सकता है, तो सर वो पावर से ही समझ में आएगा। आपको मैं वो अभी कैरी ऑन करूंगा वो क्वेश्चन भी, ठीक है, वो जी। क्वेश्चन भी मैं भी कैरी ऑन करूंगा, ध्यान से देख। ये पहला मार्केट जो कि पूरा अनस्टेबल। पूरा क्या है, अनस्टेबल, ये देखो, ये एक पूरा अनस्टेबल मार्केट है। पहले मैं कहूंगा ऐसे मार्केट में आप ट्रेड मत करो, जी सर। नो ट्रेडिंग। दूसरा पॉइंट, ये मार्केट हमेशा काटने के लिए होता है, ढल जाता है। हाँ हमेशा काटने के लिए। आपने अक्सर इस मार्केट में देखा होगा, मैं बोल देता हूँ, अक्सर क्या होता था मेरे साथ, मैं बोल देता था मार्केट ऊपर जा रहा है, अब अगर मैं एक और कॉल की ट्रेड ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, वहीं पर मार्केट रिवर्स करता था। घूम जाएगा। और जब आपको लगेगा मार्केट आपके साथ कर रहा है, नहीं, हम्म। ये ऐसा नहीं होता। मार्केट आपको ट्रेस नहीं कर रहा होता, ये मार्केट ही है भाई ऐसा, ये हमें जानता है। और जो ही आप सोचोगे ना अब मार्केट इतना ऊपर गया है, अब मैं रिवर्सल करूंगा, तब मार्केट वापस से क्या करेगा, कंटिन्यू। ये है इस मार्केट की खूबी, ये आपको अच्छी तरह जानता है। लेकिन एक ट्रिक है, हाँ, यहाँ पर आप कंटिन्यूशन के लिए सोच सकते हो, ये हमेशा। डेफिनेटली याद रखना हमेशा। ये एक अच्छी खासी ट्रिक है, मैंने इससे बहुत पैसा कमाया है पास्ट में भी। जब मेरे पास कुछ नहीं होता था ना, हाँ सर। अपनी पुरानी कहानी बताता हूँ, जब मेरे पास मतलब लॉस में जाता था मैं, तो मैं रिकवरी के चक्कर में होता था। अब मैं हाँ। रिकवर कैसे करता, अकाउंट स्टार्ट होता था $1,000 से, शाम हम्म। आते आते $250 हो जाते थे। सर नॉलेज के होने के बावजूद, नहीं नॉलेज नहीं था कुछ भी, लेकिन यही पता था कि एक मार्केट होता है जो कि ऐसे बैक टू बैक कैंडल्स बनाता है। है। तो मैं समझ जाता था इस मार्केट ने मेरा बहुत काटा है रिवर्सल पर। हम्म। हाँ, इस मार्केट को मैंने विदाउट नॉलेज बहुत बार क्या करने की कोशिश की है, जज। रिवर्स। और मेजोरिटी मेरा पैसा यही डूबता था, मैं बोलता था अब आएगी रेड कैंडल, अब आएगी, और आती नहीं। नहीं थी। तो इस मार्केट ने मेरा बहुत काटा, तो मैं ये समझ गया था, एक साइकोलॉजी मेरे दिमाग में भी थी
कि लॉस अब रिकवर, अब मेरे पास होते थे $250, ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता था $150 से, या तो लॉस होती या तो विन, या अब तो आपको बाइनरी का पता ही है। अब हाँ अगर ये सर। होना ही है तो होने दो, देखते हैं क्या होगा। या तो चल इस बार चल, या उस बार, हाँ, चली तो शाम तक, नहीं तो चांद तक। चांद तक। अब मैं ये मार्केट खोल और सिर्फ कंटिन्यूशन के ट्रेड्स करता था, ओके। 2 या 3 बस, 150, 300, 600 और 1200। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, डेफिनेटली लॉस भी हुआ, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ये मार्केट मुझे देकर गई है कंटिन्यूशन में, 3-4 स्टेप देकर गई है, बस मेरा हाँ। लॉस रिकवर हो जाता था और $200 खुश निकलता था। मैं मार्केट में बोलता था जल्दी जल्दी अनस्टेबल शेयर करो, सच बोल रहा हूँ मैं। तो ये मार्केट, अब ये कोई ये नहीं सोचना ये कहानी आज भी होगी, ये कहानी रोज नहीं होती। कोई ये सोच रहा है ना भाई ये भाई ने कहानी बता दी, मेरी कहानी भी ऐसी ही लिखूंगा, नहीं, ये कहानी अब नहीं होती, ध्यान से हर एक चीज। बट एक हिंट मैंने दे दिया, समझदार के लिए इशारा काफी है। मैंने ये हिंट नहीं दिया कि आप ये करो लॉस के वक्त, नहीं, मैंने आपको ये कहा अगर आपको यहाँ पर पावर समझ आ रही है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर किसके लिए सोच कंटिन्यू सकते करो। हो, कंटिन्यू करो। तो यहाँ पर देख लो, ये भी एक अनस्टेबल मार्केट है प्रॉपर, बड़ा छोटा छोटा, फिर कोई ऑर्डर फ्लो फॉलो नहीं हो रहा है। बिल्कुल। यहाँ आपको गेम से हट जाना है, ठीक है ना, ये गेम ऐसा जी। है जो हटने का है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम इस मार्केट को अवॉइड करो, डेफिनेटली डोंट सी द चार्ट्स, डोंट सी एनीथिंग, इस ग्राफ को हमेशा अवॉइड करना है, ये याद रखना। ओके। ये देख लो, ये मार्केट यहाँ पर हाफली अनस्टेबल था, हम्म। ये देखो यहाँ पर भी 2 कैंडल, बड़े से छोटा, फिर एक कैंडल, फिर रिवर्सल, बड़े से छोटा, फिर एक कैंडल, फिर एक रिवर्सल। यहाँ पर हाफली अनस्टेबल था, यहाँ पर ये पूरा क्या है, अनस्टेबल। तो यहाँ पर भी आप डेफिनेटली नो ट्रेड, यहाँ पर और पावर भी समझ नहीं आएगी। नहीं आ रही है मुझे पर्सनली, तो मैं यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल भी करूंगा, नहीं। क्योंकि ट्रेडिंग करने का मेन रीजन कोई मार्केट नहीं है, ट्रेडिंग करने का मेन रीजन है क्या है बाकी सर भाई, मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ, ट्रेडिंग पावर, करने का पावर। मेन पावर है, समझ गए, पावर हाँ क्या सर। है, डेफिनेटली आई विल इंट्रोड्यूस यू टू पावर सून। ओके ओके। तो यहाँ पर तीसरा, ये चौथा, ये देख लो, मार्केट यहाँ था, यहाँ गया, बीच में कोई रिवर्सल नहीं, कोई कुछ भी नहीं, खुला सा आंसर ही कराया। हाँ, डेफिनेटली बैक टू बैक कैंडल्स आ रही है, तो ये डेफिनेटली एक कंप्लीटली अनस्टेबल मार्केट है। जी। अब यहाँ पर आ जाओ नीचे 5 में, ये देख लो, यहाँ पर हाफली अनस्टेबल था, बड़े से छोटा, फिर यहाँ पर थोड़ा स्टेबल हुआ, छोटे से बड़ा, फिर रिवर्सल, और यहाँ से जब निकला तो यहाँ पर पूरा क्या हो गया, अनस्टेबल। हाफ। यहाँ पर मेरा एक खतरनाक सेटअप बन रहा है, एक बहुत खतरनाक सेटअप, ये शायद मैं रिवील करूंगा आपके सामने सून। ओके ओके। और ये सेटअप से मैंने लाखों कमाए हैं, लाखों, आगे आने वाले दिनों में मैं आपको ये रिवील करूंगा, ठीक है। तो ये है ओके। सारे मार्केट आपके सामने, जितने भी देखे आपने, ये सारे स्टेबल मार्केट थे, हाफली अनस्टेबल थे, समझ आ रहा है। अब यहाँ पर लाइव जी चार्ट्स में थोड़ा समझेंगे इन सारे पेयर्स को, ठीक है। जी यहाँ पर बिल्कुल। स्क्रीन दिख रही है, हाँ सर, दिख रही है। चलो अभी मार्केट में जाएंगे, अभी देखेंगे क्या हो रहा है मैकडोनल्ड्स में। ये एक हाफली अनस्टेबल मार्केट है, हाँ सर। यहाँ पर देख लो, बड़ा, यहाँ पर छोटे से, एक मिनट, छोटे से बड़ा गया मार्केट, फिर रिवर्सल, छोटे से बड़ा गया मार्केट, फिर रिवर्सल, फिर यहाँ पर रेड ग्रीन, फिर यहाँ पर छोटे से बड़ा गया मार्केट, और अब छोटे से बड़े से बड़े से बढ़ा जा रहा है मार्केट, है ना। हाँ सर। कम इस वक्त करंटली स्टेबल है, करंटली स्टेबल है, समझ आ रहा है। जी इससे जज नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल। मेजोरिटी ऑफ द टाइम मार्केट क्या रहा है, स्टेबल। स्टेबल। तो देखेंगे यहाँ पर रिवर्सल आएगा कि नहीं, देखो जैसे आ भी रहा है, क्योंकि छोटे से बड़ा गया है मार्केट, डेफिनेटली। मगर मुझे यहाँ पर यही लग रहा है ना कि ये पहले सेलर्स को एग्जॉस्ट किया जाएगा, उसके बाद वापस से मार्केट किधर को कैरी करेगा, पर ऊपर की साइड। ओर। ये देख लो इंटेल, करंटली मार्केट स्टेबल फॉर्म में है, छोटे से बड़े से बढ़ा जा रहा है। अगर मार्केट का मूवमेंट देखूं तो मार्केट का मूवमेंट कुछ यूं है,
इतना बड़ा क्यों हो रहा है फिर से? हाँ, मार्केट का मूवमेंट क्यों है? यहाँ पर देखो बड़े से बड़ा, यहाँ पर हाफली अनस्टेबल था, छोटे से बड़ा गया मार्केट, तो यहाँ पर भी हाँ हाफली सर। अनस्टेबल हुआ, लेकिन करंट मार्केट में मुझे एक बूस्टिंग मार्केट दिख रहा है। हाँ ठीक सर, है, बिल्कुल। बस इतना एनालिसिस काफी है। जैसे मैंने बोला, इट ओनली कॉस्टेड जी, 2.5%। 2.5% ऑफ द ट्रेडिंग। ये देखो मैकडोनल्ड्स में जहां से रिवर्सल बोला, ये देखो वहीं से रिवर्सल कैरी हुआ, छोटे से बड़ा गया मार्केट, फिर रिवर्सल कैरी हुआ, एक बड़ा कैंडल बना है। तो अभी हम इस पर एनालिसिस नहीं करेंगे यहाँ पर क्या होगा, लेकिन वो छोड़ दो। अब माइक्रोसॉफ्ट खोल लो। ओके, देखो पेयर जो मेजोरिटी होते हैं ना, ये हाफली अनस्टेबल ही होते हैं। एक इससे हम जज नहीं कर सकते कि मार्केट क्या चल रहा है, स्टेबल। स्टेबल। देख लो, अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, ये देखो छोटे से बड़ा, इसे छोटे से बड़ा, फिर रिवर्सल, फिर छोटे से बड़ा से बड़ा, फिर रिवर्सल। अब यहाँ पर छोटे से बड़े से किधर जा रहा है, बड़ा। बड़ा। फिर हमें करंट में उतना भी नहीं सोचना है, हमें देखना है ऐसी सिचुएशन की 2.5% है, इसको करंटली स्टेबल है, मगर मार्केट मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या था, हाफ ही अनस्टेबल। तो मैं हाफ उसी हिसाब से अनस्टेबल। सोचूंगा। समझ आ जी। रहा है? ज्यादा इसको प्रायोरिटाइज नहीं करना है, फिर इसी में फंस जाओगे। ये देख लो, ये मार्केट। सिर्फ एक झलक देखना है सर। हम्म। एक झलक। किसका? मतलब जब देखना है 2.5% में सिर्फ एक झलक देखना है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। डेफिनेटली बायर्स यहाँ से कहीं से कैरी होंगे, क्योंकि यहाँ पर बाइंग में पावर है। अभी सेलर, मुझे जितना यहाँ पर दिखाई था कि सेलर इस कैंडल में तो एग्जॉस्ट नहीं हुए थे। ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल नहीं थी। अक्सर आपको बोला जाता है ना कि बड़ी कैंडल्स क्या होती है, एग्जॉस्टेड एग्जॉस्टेड। कैंडल। ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल नहीं थी। इसीलिए ट्रेडिंग में हर पल सोचना पड़ता है। देखो जैसे बायर यहाँ से आया था ना, अब यहाँ पर एक बड़ी कैंडल सोच लेंगे सारे एग्जॉस्टेड है, और यहाँ पर बन जाती है ग्रेन कैंडल, यही सोचते सारे। लेकिन हाँ जिसने मुझे सर। इस कैंडल पर नजर गई थी ना, ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल फॉर्मेशन नहीं दिख रही थी। और अभी भी मुझे भी सेलर भी यहाँ पर क्या दिख रहा है, पावर में दिख रहे हैं। ओके। समझ आ रहा है? अभी थोड़ा अब कंसोलिडेशन चल सकता है, उस हिसाब से हमें अपनी अपॉर्चुनिटी बनानी है। गैप। जी। देखो आ गया बायर, आ गया हम्म, बायर, यहाँ इसका ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पर बायर आ गए। क्योंकि बहुत लोगों को लगेगा क्या, कि यहाँ पर मार्केट सीधे सीधे किधर को जाएगा, नीचे को। नीचे। देखो ऐसे गया, ऐसा। बहुत लोग सोचेंगे सीधे सीधे नीचे को जाएगा, लेकिन सीधे सीधे नहीं जाएगा, क्योंकि बायर में भी एक अच्छा खासा पावर है, तो वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर आगे दिखा। तो हमें इन दो कैंडल्स का वेट करना था, उसके बाद यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनानी थी। जी। लेकिन मैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं बनाता, ये भी मैं बोल कर रख देता हूँ। ये देखो करंटली यहाँ पर पेयर, ये पूरा क्या हो गया, अनस्टेबल। अनस्टेबल। ये देखो यहाँ से। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जब भी आपको मार्केट में एक अनस्टेबल, मतलब देखो पहले यहाँ पर बड़ा बड़ा बड़ा, अब यहाँ पर हम सोचते रिवर्सल का, छोटे से बड़े से बड़ा। अब यहाँ पर रिवर्सल नहीं आया ना। हाँ अभी आप सर, नहीं आया। देखिए, ये एब्सेंस का कंसेप्ट है। ठीक है, जी। कि यहाँ पर इनको आना चाहिए था, वहां पर कौन आए, सेलर। चलो। और यहाँ पर आपका बूम बाम वाला कैंडल बन गया, हाँ सर। बन गया। अब पेयर अभी पता नहीं है पेयर में क्या हो रहा है, तो आप इसके बाद ट्रेडिंग नहीं करोगे। ओके। ठीक है, आप इसके बाद ट्रेडिंग नहीं करोगे जब तक आपको आगे का सिनेरियो समझ। नहीं आए। हाँ, तब तक के लिए क्या करना है, तब तक के लिए इसके पर एक अच्छे से पेयर पर शिफ्ट होना है। बिल्कुल। समझ आ रहा है? अब जी। ये नहीं सर हमारा यहाँ पर लॉस होता, अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते तो हमारा तो पहले लॉस होगा, तब जाकर हमें समझ आएगा। डेफिनेटली यहाँ पर आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर हमें नहीं दे रही थी जाने के लिए, किसके लिए, कॉल के लिए। कॉल के लिए। क्योंकि एग्जॉशन को समझने के लिए बहुत सारी चीजों का होना नेसेसरी है, और यहाँ पर वो चीजें फुलफिल नहीं हो रही नहीं थी। हो रही है। देखो हो गया ना अनस्टेबल। अब अभी तक मैं इस पेयर को देख रहा था, हो गया हाँ सर। अनस्टेबल, तो हो गया। बस मैं वहां से अब क्या निकल जाऊंगा, जब जो ही यहाँ पर एक और कैंडल बनेगी, मुझे समझ आ जाएगा कि यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छह कैंडल्स आ गई है बैक टू बैक, बस मैं ये पेयर को छोड़ दूंगा। या ओके। अगर मुझे यहाँ पर भी पावर समझ आती है, तो यहाँ पर हम्म। ट्रेड करूंगा मैं। ठीक है, जी। देखो यहाँ पर फिर से बायर कैरी हुए, देखो दो कैंडल्स में अच्छे खासे दो स्टेप हो जाते हैं वहां पर। यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत डाउट में था, लेकिन ये कैंडल मेरा एक श्योर शॉट होता। ओके। ध्यान से देखो मैं किस कैंडल को श्योर शॉट कह रहा हूँ, किस कैंडल को शॉर्ट। ये हो गया एक अनस्टेबल पेयर। ध्यान से देख लो कैसे हुआ एक अनस्टेबल पेयर, ध्यान से देख लो।
ये मार्केट, ओके, अच्छा ठीक, इसके लिए कुछ चाहिए। ये देख लो, ध्यान से देख लेना, ये मार्केट यहाँ से दे रहा था रिवर्सल, हम्म। दे रहा था। ये बड़े से यहाँ पर एक अच्छी पावर है, पहले ही बता देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर जी। ये यहाँ पर ये कंफर्म था हमें ये ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक, हम्म। ये कंफर्म था मुझे ग्रीन कैंडल बनेगा। अब यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं लेता, समझ आ रहा है, अकॉर्डिंग टू पावर मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता। अब यहाँ पर एक और बड़ा कैंडल आ गया है ना, तो मैं समझ गया हाँ। था यहाँ पर मार्केट क्या हो गया, अनस्टेबल। अनस्टेबल। ये खिंच गया ना 6 कैंडल्स में, हम्म। बस अब मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं नहीं कर, ले। डेफिनेटली ना ही कोई कंटिन्यूशन सोचता, ना ही कोई रिवर्सल, में निकल जाता मार्केट से। ऐसे आप बच सकते हो, ध्यान से देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। इस वक्त पेयर क्या है, इस वक्त पेयर स्टेबल है, स्टेबल। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट एक रेड ग्रीन में चल रहा है। अब छोटा कैंडल दिया है, बड़ा कैंडल आ गया, डेफिनेटली जितना मुझे भी लग रहा है यहाँ पर एक ही आना चाहिए, रेड कैंडल ही, क्योंकि मगर गैप डाउन किया तो मैं ज्यादा इस पेयर पर भी नहीं रुकूंगा। ये याद रखना, जैसा मैंने आपको समझाया है, एक एग्जाम्पल समझाई है मैंने, वो एग्जाम्पल कि अगर मैं मोहम्मद आकिब भाई को पैसे दूंगा हम्म। 1 लाख रुपए, और मैं उसको बोलूंगा मुझे बस इस 1 लाख का 2.5% दे इन 1 मंथ, हम्म। बाकी जो भी तू रिटर्न बनाएगा ना वो तू देख ले। और मोहम्मद आकिब भाई के पास 10 कंपनीज के ऑप्शन रहेंगे, 1, 2, थोड़ा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक कंपनी 1% का रिटर्न दे रही है पर महीना, दूसरी परसेंट 3% का। मतलब अगर मोहम्मद भाई की आके भाई 7वीं वाली कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो इसका 2.5% ना, ये $1 लाख है, जी। तो इसका 2.5% मिलेगा किसको, मुझे। और जो बाकी। इसका 0.5% है वो किसको मिलेगा, मोहम्मद आके भाई को। जी, बिल्कुल। ऐसे ये कंपनी 10% दे रही है, ये कंपनी 7, ये कंपनी 5, सबसे ज्यादा 8वीं कंपनी दे रही है। तो हम्म। मोहम्मद आके भाई सबसे किस में जाएंगे, 8वीं में। 8वीं में। ये कंपनी क्यों दे रही होगी सबसे ये ज्यादा रिटर्न, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो अच्छा होगा, इसका मार्जिन अच्छा होगा, इसका प्राइस वाइज जो भी इसका प्रोडक्ट है वो अच्छा होगा, समझ आ रहा है, इसलिए इसके इतने अच्छे बिल्कुल। रिटर्न है। तो मोहम्मद आके भाई सबको पहले क्या करेंगे, वाइट। एनालाइज, एनालाइज। एनालाइज, और देखेंगे बेस्ट कौन सा है, और बेस्ट में करेंगे फिर इन्वेस्ट। इन्वेस्ट। सेम विद द चार्ट्स, पहले चार्ट्स को एनालाइज करना है, फिर बेस्ट देखना है कौन सा है, फिर आपको ट्रेड और फिर करना है। बिल्कुल। ये होती है एक ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, ये होता है ट्रेडिंग का सेटअप जो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। करंट में देखो फेसबुक में ये हाफली अनस्टेबल था इससे पहले, ये देखो हाँ। बड़े से छोटा यहाँ पर, और करंट में ये मतलब एक जोन में है, तो यहाँ पर एक स्टेबल मार्केट है। हाफली अनस्टेबल और स्टेबल जब दोनों हो ना, ये देखो ये पॉइंट्स भी, तो दोनों ऐसे ही कंसिडर करो कि ये हाफली अनस्टेबल ही ओके। है ना, ये जी। हाफली स्टेबल। सर क्या कुछ रूल चेंज हो जाएंगे किसी मार्केट के, नहीं, रूल सबके सेम है, पावर को देकर एनालाइज करना है। देखो यहाँ पर वापस से मैंने जैसा बोला था, देखो यहाँ पर जब मैंने बोला यहाँ पर बाइंग आएगी, यहाँ पर पहले सेलर्स को मगर एग्जॉस्ट, यहाँ पर सेलर्स को एग्जॉस्ट किया, उसके बाद बाइंग आई। लेकिन देखो कितनी जल्दी मेरा व्यू चेंज हो जाएगा। ये जो सेलिंग आई ना, ये भी मैंने बोला यहाँ पर मुझे सेलिंग में भी अच्छा खासा क्या दिख रहा है, पावर। पावर है। तो बाइंग को, अब बाइंग आ गई, अब सेलिंग में भी अच्छा खासा और बाइंग में भी, तो देखो मार्केट एक जोन बनाने लगा हाँ सर। है। ये देखो जी। कंसोलिडेट, बराबर एनालिसिस है, हुआ कंसोलिडेशन बराबर। हाँ सर। तभी मैंने अपना ओपन एरिया चेंज कर लिया। जो ओपन एरिया मेरा सोच रहा था कि बाइंग पावर को देखकर अब के लिए है, वो मैंने तभी चेंज कर लिया कि यहाँ पर क्या हो सकती है, कंसोलिडेशन। जो कि आगे आपको देखने को मिली। ये बाइंग सेलिंग आई, ये बाइंग आई, ये वापस से क्या आई, सेलिंग, फिर बाइंग, सेलिंग। फिर सेलिंग, फिर बाइंग। फिर सेलिंग। कितना प्यारा नॉलेज है, कहाँ मिलेगा आपको, कहीं आपके नहीं, पास। कहीं नहीं मिलेगा मेरे बगैर। जी। ध्यान, ये मैं आपको एक व्यू दे रहा हूँ, ये देखो एक अनस्टेबल पेयर। सर अब क्या हो रहा है सर, यहाँ पर देख लो, अब मैं इस पेयर को नहीं देखूंगा। अगर एक अनस्टेबल पेयर में रिवर्सल आ रहे हैं ना, अब मतलब रिवर्स कर रहा है, तो उस पेयर को हमेशा आप क्या करना है, अवॉइड। अवॉइड जब तक सर। यहाँ पर एक सर नया स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर जैसे एक रेड कैंडल आई थी जो स्ट्रॉन्ग थी, फिर अगली वीक बनती डिक्रीमेंट के साथ, कोई ट्रेड नहीं अगली लेना। फिर भी मतलब अगर 5 कैंडल हम आगे की अगर रुक के देखें क्या हो रहा अगर है, हाँ, स्टेबल हो तो। अगर 10 कैंडल भी आप रुक कर देखोगे, नहीं रहना है उधर, जब तक ये मार्केट ठीक है। कुछ और स्ट्रक्चर ना पकड़ ले। और क्यों रहेंगे भाई उस मार्केट में, और क्यों इस मार्केट के बारे में सवाल आपसे नहीं मैं बोल रहा हूँ,
खुद से ही क्यों करें इस मार्केट की, अब क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल। क्यों करें सवाल, जब हमारे पास बहुत बेटर सही। अपॉर्चुनिटीज है, जब हम यहाँ जा सकते हैं और यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। जी। समझ आ रहा है? क्यों जाए हम वहाँ जहाँ हमें ना ही कुछ समझ आ रहा है, और वहाँ सवाल क्यों पूछे खुद से कि यहाँ पर ये ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर कंसोलिडेशन हो गई, देखो यहाँ पर हम बैठ जाते, हम वेट करते इसका सेलिंग का, सेलिंग आ गई, बाइंग आ गई, अब ये बाइंग एग्जॉस्टेड, ये मेरा पहला शोर शॉट, ये सेलिंग एग्जॉस्टेड, ये मेरा दूसरा शोर शॉट, ये बाइंग एग्जॉस्टेड, ये मेरा तीसरा शोर शॉट। 3 स्टेप हो जाते, क्योंकि मैं पहले से ही अंदाजा बना कर आया था कि यहाँ पर क्या बनेगा, बिल्कुल। कंसोलिडेशन। मेरे हिसाब कंसोलिडेशन। से अभी मार्केट थोड़ा नीचे खिसकेगा, ठीक है, हल्का सा जी। नीचे खिसकेगा, सेलर को एग्जॉस्ट करेगा, फिर यहाँ से वापस से क्या आएगी, बाइंग। बाई। देख लेना। छोटा मोटा एनालिस्ट हूँ, लेकिन छोटा मोटा भी बहुत बड़ा है। ध्यान से देख लो, फेसबुक, अमेरिकन एक्सप्रेस, ध्यान से ये देख लो, ये जब ऐसा है ना, ये मार्केट, ये दिख रहा है, ये इसमें पावर भी समझ नहीं आ रही, और ये मार्केट है क्या, 1 2 3 4 5 5। कैंडल्स में खिंच गया है, और करंट में मतलब छोटा से बड़ा, फिर हाफली अनस्टेबल जैसा शो कर रहा है, ये हाफली अनस्टेबल मार्केट ही है, लेकिन इसकी पावर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। नहीं आ रही, तो हम यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। देखो कोई भी यहाँ पर बेचारा ट्रेड करेगा ना, वो फंस जाएगा। सर जैसा कि आपने बताया स्टेबल जो मार्केट होता है जो, ठीक है। अभी आपकी एक आवाज बार, एक बार आपकी बीच में आवाज चली गई, वापस बोलो। जैसे कि आपने बताया था कि स्टेबल जो मार्केट होता है वो ऑर्डर फ्लो को कैरी करता है, हम्म, तो मैंने आपका एक बार यूट्यूब पर वो किसी ने कमेंट करा था तो पूछा, आपने उसको बोला था कि वो पावर शिफ्ट भी होती है, हम्म। तो इसको थोड़ा आप डीप में एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, मतलब 2 3 लाइन में। समझ नहीं आया मुझे, पावर शिफ्ट हो रही होती है, हाँ पावर शिफ्टिंग हाँ हाँ। ईआरआर में होती है, अच्छा पावर ठीक है, शिफ्ट। फिर उसको बाद में पढ़ेंगे। ये छोड़ दो, अरे कहाँ का सवाल, अरे कहाँ, क्या नहीं वो बोल मैंने नोट कर रखा था तो मुझे लगा था कि रहे मतलब हो सकता है इसी से रिलेटेड हो। हो, डेफिनेटली। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मार्केट छोटे से बड़ा गया, फिर रिवर्सल दिया, फिर यहाँ पर थोड़ा मतलब स्टेबल हुआ, यहाँ पर भी स्टेबल है, फिर यहाँ हम्म, पर भी मतलब छोटे से बड़े से ऑलमोस्ट यही सेम साइज था, है ना, लेकिन यहाँ जी। पर हम फिर भी मार्केट को हाफली अनस्टेबल ही कंसिडर करेंगे, करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हो गया ना, एक बड़ा छोटा साइज आ गया पिछली कैंडल से, फिर रिवर्सल, एक कैंडल का ट्रैप बनाया मार्केट ने, ट्रैप नहीं करता है मार्केट, देखो समझो थोड़ा, ये ये ध्यान से देख लेना मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये 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 यहाँ से नहीं जाएगा नीचे, ये जाएगा यहाँ से नीचे, याद रखो, पावर स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, बिल्कुल। ये पॉइंट कभी बोलना नहीं, कोशिश नहीं बोलने करती की है, कोशिश। स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। हाँ, जब होगी पावर, नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। सर ये किसी के सवाल है, एक दो चेट में देखिए। मैकडोनल्ड्स में यहाँ पर सेलर खींचा नीचे, देखो कोई हम्म, सोच रहा होगा ध्यान से, यहाँ पर बाइंग है, देखो कितना प्यारा मार्केट चला, बिल्कुल मेरा एनालिसिस, बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं है अभी, मगर सेलिंग की भी है, ध्यान से देख लो, यहाँ पर सेलर्स नीचे खींचे, इससे नीचे, बहुत लोग सोच रहे होंगे, देखो अब देखो कैसे मार्केट ट्रैप करता है, मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देख लेना। देखो मैंने अभी बोला, अभी भी सेलिंग के लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बायर्स अच्छी तरह नहीं निकले, जो हम्म, बायर्स है ना, ये अच्छी तरह नहीं निकले। कोई सोच रहा होगा कि मार्केट यहाँ से क्या जा रहा है, ऊपर ऊपर रह रहा है, ठीक है। हम्म, अब बहुत लोग सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से तो नीचे जाएगा ही नहीं, लेकिन यहीं पर मार्केट ने दे दिया एक ये कैंडल, मगर हाँ। मेरे हिसाब से अभी भी सेलर्स बाकी थे, ये देखो सेलर कैरी हो रहे हैं, अभी पहले सेलर्स को एग्जॉस्ट किया जाएगा, फिर वापस से मार्केट आपका एक मुंह कैरी करेगा। जी। क्योंकि चैट में सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है चैट में, बिग टू बिग नहीं लगा, रेज योर हैंड, 12 6 की ग्रीन वेव पे, सर ये तो सेम कैंडल लगा, एक्सप्लेन करा हूँ, हाँ ये तो सेम कैंडल लगा, अच्छा, मैकडोनल्ड में स्टेबल था क्या पहले, सर इसे पूछो, मैकडोनल्ड्स में स्टेबल था क्या, मैकडोनल्ड्स, हाँ मैकडोनल्ड्स में तो यहाँ पर स्टेबल है मार्केट,
यहाँ पर स्टेबल है मार्केट, यहाँ पर भी स्टेबल है मार्केट। देख लो ध्यान से, यहाँ पर बड़े से छोटा गया, छोटे से बड़ा गया, फिर दो सेम साइज की कैंडल्स। अब जब सेम साइज की कैंडल्स होंगी ना, किसी ने ये नहीं पूछा, ये सवाल नहीं हुआ किसी से, मतलब क्योंकि आप लोग गोंचू हो, गोंचू क्या सवाल करेंगे। अब ऑर्डर फ्लो भी नहीं है, हाँ अब सेम साइज का कैंडल है, तो याद रखना ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। सपोज यहाँ पर मार्केट है, बड़े से तो छोटा भी सर, नहीं है। सर जैसे आपने बताया ना, वो मतलब बड़ी कैंडल्स अगर होती है तो वो फिर ज्यादा वो इसे मतलब खिंच जाता है मार्केट, तो वो उस पर अवॉइड करना है। मतलब हाँ, बड़ी कैंडल्स होंगी तो खिंच जाएगा, तो अवॉइड करना है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब सेम साइज की कैंडल्स होंगी तो वो स्टेबल होती है। ठीक है। टेबल का एक अंतर है सिमेट्री से। अच्छा सर, वो आगे का टॉपिक है फिर जब भी होगा वो। टेबल का नहीं, यहाँ पर सुन लो, टेबल का एक अंतर किससे है? सिमेट्री सिमेट्री से। से। सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कैंडल्स यही होती है जो सेम होती है ना, ये बिल्कुल जी। एक जैसी है ना। हाँ। ये भी सिमेट्री है, छोटे से बड़ा जाना, है ना। हम्म। ये भी एक किस्म की, ये असेंडिंग सिमेट्री है। कोई असेंडिंग छोट डिसेंडिंग। बड़े से छोटा, ये डिसेंडिंग सिमेट्री है। लेकिन सबसे प्योर सिमेट्री क्या है? सेम। जो कि सर बहुत कम देखने को मिलती है आई थिंक। जो कि सर बहुत कम देखने को मिलती है, डेफिनेटली। समझ आ गया? जी। अब यहाँ जब पर भी तो सर सेलिंग, वो सवाल वो नहीं हुआ क्योंकि बहुत कम होता है ये सर, बहुत फिर कम। से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सेलिंग आएगी पहले, उसके बाद बायर्स खींचेंगे। बायर आएंगे मगर अच्छे खासे। ये देख लो, ये पेयर कितना प्यारा स्टेबल मार्केट है यहाँ पर। अब हो गया ना, ये अनस्टेबल था अभी तक, अब था स्टेबल ना। हुआ है। अब देखो, हम्म। अब जब स्ट्रक्चर बन गया ना एक अच्छा खासा, मतलब देखो, समझ गए ना। अब देखो हम्म। स्टेबल, छोटे से बड़ा, फिर अगेन रिवर्सल, छोटे से बड़ा, फिर अगेन रिवर्सल, बड़े से छोटा, फिर अगेन रिवर्सल। करंट में भी देख लो। अब देखो, कोई बंदा क्या सोचेगा ना, अब ये स्टेबल है तो मैं यहीं पर क्या करूंगा, अब ट्रेड कॉल की, हो सकता है कॉल की बंद भी जाए। लेकिन जब तक आपको पावर कोई कंफर्मेशन ना दे देना, तब तक ट्रेड नहीं करनी है। कोई तकलीफ ये नहीं ना करनी। समझ ले कि मैं स्टेबल मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं बड़े से छोटे पर रिवर्सल के लिए जाऊंगा, तो आपके नतीजे ये होंगे। हाँ सर। समझ आ रहा है? क्योंकि ट्रेड के लिए हमेशा जरूरत है पावर। पावर। हाँ, डेफिनेटली। आप शायद, कुछ चांसेस है, हो सकता है रिवर्सल दे, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी नजर फिर वहीं तक जाएगी। अब क्या होगा, अब क्या नहीं होगा। ये आपकी बैड हैबिट भी है, ये आपकी नहीं, मेरी भी अपने टाइम पर थी। देख लो करंट पेयर छोटे से बड़ा जा रहा है, पीछे स्टेबल हो बड़े रहा। से आ गया है, यहाँ पर भी छोटे से बड़ा गया, फिर रिवर्सल, तो ये एक स्टेबल। स्टेबल पेयर है। समझ गए? हाँ सर। फिर से मैं यहाँ पर देखो सेलिंग आई, हाँ, देखा, बिल्कुल प्यारा सेलिंग आया। ये देखो वो बाइंग जो मैं कह रहा था, एक ही कैंडल में पूरी बाइंग निकल गई, शायद एनएफटी आ गया। एग्जॉस्ट हो जाएगा साहब। डेफिनेटली इसको बोलते हैं पावर। जैसे मैंने कहा कि इस कैंडल में भी अभी मुझे नहीं दिख रही थी सेलिंग होगी, ये सेलिंग होगी यहाँ पर, डेफिनेटली इसका एक फेक ब्रेकआउट हुआ, इसका, हम्म। ये टूटा नीचे की तरफ, ये एक फेक ब्रेकआउट, ये एक ट्रैप, और ये देखो बाइंग कैंडल। अभी भी मुझे लग रहा है यहाँ पर बाइंग ही होगी, कह रही इतनी बड़ी कैंडल के बाद सर, क्या पता हो जाए, कोई बोल नहीं सकता, क्या पता हो जाए, नहीं देखेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर भी मैंने अभी कहा था रिवर्सल के चांसेस लग रहे हैं। लेकिन जब तक आपको पावर, देखो अब रिवर्सल, अब मैं अगर सोचता ना यहाँ पर, पर्सनली मैं सच बोल रहा हूँ, मैं रिवर्सल का ही सोचता, ठीक है। जी। क्योंकि मुझे कुछ चीजें दिखी यहाँ पर रिवर्सल के चांसेस बना रही है, लेकिन हर चीज को कंफर्म करती है 5 सेकंड। 5 सेकंड। जब ये यहाँ ऊपर जा रहा होगा ना, ऐसे जब मार्केट ऊपर गए ना, तो मुझे यहाँ पर बायर दिख जाते हैं, वो कैसे आई। है, ये हम्म। देखो मैं आपको पूरा समझाता हूँ। 52, 22, यहाँ पर ये कैंडल ओपन हुई है, ये बायर ऊपर गए, ये फिर सेलर गए नीचे, और यहाँ पर कुछ और चीजें भी है, ठीक है ना। और मैं समझ जाता कि यहाँ पर सेलिंग ही दिख रही है। हाँ सर। समझ रहा है? यहाँ पर स्ट्रक्चर भी समझ जाओ, कुछ चीजें अभी समझने की काबिल नहीं है, तो वो देख लेंगे, ठीक वक्त है। पर आएगी। यहाँ पर मैं आपका लाइव सेशन खत्म कर रहा हूँ, सारे बंदे जूम पर आ जाओ।